अंडाशय में अंडों की मात्रा कम होना और उनकी क्वालिटी में कमी होना आपकी निसंतानता का कारण हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विदुषी जयाला जैन, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। और आज हमारी इनफर्टिलिटी सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर या अंडाशय में अंडों की मात्रा कमी होना। कई बार आपने देखा होगा कि बढ़ती उम्र के साथ औरतों में अंडे की मात्रा कम हो जाती है। तो ये तो एक स्वाभाविक चीज है और हम इसको कहते हैं नॉर्मल एजिंग। जिस तरीके से हमारा शरीर एज करता है उसी तरह से हमारे जो अंडाशय हैं उनमें जो अंडे हैं उनकी भी एजिंग होती है और उनकी मात्रा कम हो जाती है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कम उम्र की महिलाओं में भी अंडाशय में अंडे की मात्रा की नंबर की कमी और क्वालिटी की कमी दोनों पाई जाती है और इसी को हम प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर या पुअर ओवेरियन रिजर्व का नाम देते हैं। कई बार देखा गया है कि इनके कारण क्या क्या होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मरीज तो यंग है, मतलब कि लेस देन 40 इयर्स है उनकी एज, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो अंडे की मात्रा है वो बहुत जल्दी जल्दी कम हो रही है। इसके कुछ कारण हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जो आजकल हम देखते हैं वो है हमारा खान पान। जिस तरीके से हमारा जो एनवायरनमेंट है और जो चीज़ हम खा रहे हैं उसमें कई ऑक्सीडेंट्स और कई फ्री रेडिकल और टॉक्सिन्स की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे अंडेदानी है उसमें प्रीमैच्योर एजिंग हो जाती है और वो टाइम से पहले ही बूढ़ी होने लगती हैं ओवरीज, और इस वजह से जो एग है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो सेकंड नंबर का कारण है वो है अत्यधिक वजन बढ़ना या अत्यधिक वजन घटना। कई महिलाएं ज्यादा वेट से ग्रसित होती हैं और कई बीमारियां हैं जिनमें ओबेसिटी पाई जाती है। इन सब की वजह से जो एग्स हैं उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिनमें बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लेती हैं जो किसी कारणवश। उन लेडीज में भी हम देखते हैं कि सडनली जो अंडे हैं अंडाशय में उनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ महिलाएं हैं जो सर्जरी से गुजरती हैं। तो तीसरा नंबर जो है कॉजेस का वो है सर्जरी, जैसे कि अंडेदानी की कोई भी सिस्ट या और किसी भी कारणवश एंडोमेट्रियोसिस या ओवेरियन ट्यूमर्स के लिए अगर कोई सर्जरी हुई है तो हम देखते हैं कि जो नॉर्मल अंडे हैं ओवरी में उनकी मात्रा कम हो जाती है। उसके अलावा जो महिलाएं रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी ले चुकी हैं किसी भी बॉडी में किसी भी कैंसर की वजह से, उन लेडीज में भी अंडेदानी में अंडे की मात्रा कम हो जाती है। तो आखिर ये जो कारण है इनकी वजह से प्लस और कारण भी है, जैसे इनको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से ये कमी शरीर में हो जाती है। तो आखिर ये होता क्यों है और ये इसके पीछे वजह क्या है? तो सबसे पहले ये जानना हमें जरूरी है कि जो नॉर्मल प्रक्रिया है वो है क्या। जब माँ के गर्भ में एक भ्रूण आता है, जब एक छोटी मतलब लड़की पेट में आती है माँ के, तब वो आप समझिए कि 7-8 मिलियन के लगभग एग्स के साथ वो होते हैं उसके पास। ये लड़की जब असली में जन्म लेती है तो ये एग्स कम होते होते सिर्फ 2 मिलियन तक रह जाते हैं। तो एक लड़की जब जन्म लेती है तो उस समय एक पर्टिकुलर नंबर मतलब 1 से 2 मिलियन एग्स उसके ओवरी में होते हैं और ये आगे बढ़ते नहीं हैं और ये टाइम के साथ खत्म होते चले जाते हैं। जब ये लड़की अपने मासिक धर्म को शुरुआत करती है, मतलब कि प्यूबर्टी जब अटेन करती है और उसके पीरियड शुरू होते हैं, तब हर महीने कुछ ग्रुप हम कहते हैं एंट्रल फॉलिकल्स, कुछ एक कोहर्ट एंट्रल फॉलिकल्स का पनपता है, बढ़ता है, जिसमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, बड़ा अंडा बनता है और बाकी जितने हैं हजारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में अंडे हर महीने बर्बाद हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जो हर महीने होती है। इस तरीके से होते 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 जब महिला 45 से 50 की उम्र में पहुंचती है उस समय उसके सारे के सारे अंडेदानी में खत्म हो जाते हैं और वो एक मीनोपॉज की स्थिति में आ जाती है। तो ये है प्राकृतिक, स्वाभाविक और नेचुरल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना जो होता है। लेकिन ये जितने मैंने आपको कारण बताए हैं इनकी वजह से
जो डिप्लीशन एग्स का 40 साल के बाद होना चाहिए था, वो कई महिलाओं में हम देख रहे हैं कि 20 साल की उम्र से ही अंडे बहुत कम मात्रा में पाए जा रहे हैं। और देखा गया है कि 4% लेडीज जो अपने 20s में हैं, उनके एग की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। और कई लेडीज जो अपनी 30s में हैं, उनमें नियरली 30 to 40% महिलाएं हैं जो निसंतानता से प्रभावित हैं और उनमें अंडे की मात्रा बहुत कम हो गई है। तो अगर ये सारे कॉजेज हमें पता है, तो सबसे जरूरी ये है कि आगे हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। और सबसे पहले ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हमारे अंडेदानी में अंडे कम हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखने की है वो है आपके पीरियड की रेगुलरिटी और आपके पीरियड्स किस तरीके से हो रहे हैं। सबसे पहले ये देखा गया है कि जब अंडे की मात्रा कम होती है तो जो हमारा पीरियड है, जो नॉर्मली 28 से 30 दिन का साइकिल होना चाहिए, इसकी साइकिल की लेंथ कम हो जाती है। मतलब आपको बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आने लगेंगे। तो आप समझिए कि आपको 20, 22, 25 दिन में ही आपका अगला पीरियड आ जाएगा। तो पहली चीज जो महिलाएं जो इस चीज पे गौर करती हैं वो है पीरियड्स जल्दी जल्दी आना। दूसरी चीज उनकी अनियमितता होना, और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन कभी कभी बहुत ब्लीडिंग कम भी हो सकती है लेडीज में। तो पीरियड की ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि ये महिलाएं जो कंसीव करने को कोशिश कर रही हैं, इनको इनफर्टिलिटी डायग्नोस होती है और ये गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं। तब कई सारे टेस्ट हैं जो करे जाते हैं जिनसे इसका डायग्नोसिस बन सकता है। तो सबसे पहले जो बहुत आजकल बहुत अच्छा टेस्ट है, एक नया टेस्ट है, उसका नाम है AMH और इसका नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट है और इसमें कोई भी टाइमिंग की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें पीरियड के किसी पर्टिकुलर डे पे लेने की जरूरत है। ये खून की जांच है जो महिला से ली जाती है और इसका जो लेवल है वो हमें बताता है कि महिला में कितने ओवेरियन रिजर्व है, मतलब कि कितने अंडे अंडाशय में रह गए हैं। इसका नॉर्मल स्तर आप समझ लीजिए कि 2, 3, 4, सो 2 से 4 तक का नॉर्मल मानते हैं। और अगर किसी महिला का AMH बिल्कुल गिर रहा है, लेस देन 1 हो जाता है, तो उसको हम पुअर ओवेरियन रिजर्व का नाम देते हैं। तो ये तो था पहला टेस्ट जो हमें मदद करता है डायग्नोसिस करने में। दूसरा टेस्ट जो है उसका नाम है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी और उसमें हम करते हैं एंट्रल फॉलिकुलर काउंट AFC। तो AFC एक माध्यम है जिससे हम अंडों को डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड के जरिए देखते हैं। कई बार देखा जाता है कि एक जो नॉर्मल अंडेदानी होती है उसकी एक पर्टिकुलर उसका एक साइज होता है, शेप होता है और उसमें अंडे हमें दिखते हैं। तो 8 से 10 अंडे, 12 अंडे तक भी नॉर्मली दिखाई देते हैं, जो नॉर्मली 3 से 8 mm के अंडे होते हैं एक अंडेदानी में। और अंडेदानी का खुद का साइज भी एक पर्टिकुलर होना चाहिए। लेकिन कुछ महिलाएं जिनमें पुअर ओवेरियन रिजर्व की तरफ जो जा रही हैं, उनमें हम देखते हैं कि जो अंडों की मात्रा है वो अल्ट्रासाउंड पे बहुत कम होती है और कभी कभी ये 3 से कम भी हो सकते हैं। प्लस इसमें जो ओवरी है, पूरी पूरी ओवरी का जो साइज है, शेप है, उसकी वॉल्यूम है और उसके अंदर जो खून का बहाव है, जो डॉपलर स्टडी पे हम देखते हैं, ये सभी कुछ में कमी आती है। तो ये अल्ट्रासाउंड के जरिए हमें पता चल सकता है। तीसरी चीज जो है उसको कहते हैं बायोकेमिकल टेस्ट अदर देन द AMH। तो इसमें बाकी टेस्ट जो हैं जो आपके डॉक्टर आपसे करवा सकते हैं या आपको खुद भी इस चीज का होना चाहिए अवेयरनेस, वो है LH, सीरम LH हार्मोन, FSH हार्मोन। और देखा गया है कि FSH हार्मोन बहुत बढ़ जाता है लेडीज में, क्योंकि बढ़ता हुआ FSH लेवल आपके ईस्ट्रोजन लेवल को डाउन करता है। तो ये सारे हार्मोन्स हैं जो देखे जाते हैं। और इसके अलावा आपका प्रोलैक्टिन, आपका थायराइड हार्मोन, आपका शुगर वैल्यूज और आपका हीमोग्लोबिन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पूरा शरीर की बनावट कैसी है, आपने बहुत वजन गेन कर रखा है या बहुत वजन लूज कर रखा है, इन दोनों से ही आपका जो एग क्वालिटी है और क्वांटिटी है दोनों कम हो सकती हैं। तो ये तो हमने पता करा कि कारण क्या क्या है और क्या हो सकता है, कैसे पता चल सकता है और क्यों हमें इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। आइए अब जानते हैं कि इसका उपाय क्या है। जब एक महिला कंसीव करने के लिए, गर्भ धारण करने की इतनी कोशिश कर रही है और उसके पीरियड्स इस तरीके से अनियमित हो रहे हैं, प्लस अगर आपकी डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया है कि आपके ओवरी में जो अंडे हैं उसकी मात्रा और उसकी क्वालिटी दोनों कम हो रही है, तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना
रहन सहन और अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ठीक करिए। तो सबसे पहले है क्लीन ईटिंग। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान दीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसमें ऐसे खाने खाइए, आप सीड्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और कुछ सीड्स हैं जैसे चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं। इसमें ओमेगा की वैल्यू और मात्रा बहुत अच्छी है, और ये सीड्स आपके अंदर की जो ओवरी की एजिंग हो रही है उसको रोकते हैं और उसका न्यूट्रिशन बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले है कि अपना खान पीन ठीक करिए। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो अपना वजन कम करिए। अगर आपका वजन बहुत कम है और आपको खाने पीने का डिसऑर्डर है कोई, या आप सडनली वेट लूज कर रही हैं, तो उसको रोकिए, सडन वेट लूज मत करिए। ये तो था खान पीन। सेकेंड, मेडिकेशन। बहुत सारी दवाइयां हैं जो हम दे सकते हैं आपको और जिनसे कुछ फर्क पड़ता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है DHEAS का, और इसकी दवाइयां आजकल उपलब्ध है मार्केट में। आपकी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगी, वो आप उसका सेवन शुरू करिए। कई स्टडीज में देखा गया है कि जब ये महिलाएं DHEAS लेती हैं तो ये स्वाभाविक तौर से भी कंसीव करती हैं, और अंडों की मात्रा और क्वालिटी दोनों में ही बहुत इम्प्रूवमेंट देखा गया है। इसके अलावा जो महिलाएं IVF की तरफ जाती हैं उनमें भी जब DHEA का सेवन होता है तो एग्स में इम्प्रूवमेंट क्वालिटी में और नंबर में दोनों में होता है। इसके अलावा अदर ड्रग्स जो अवेलेबल हैं वो है ग्रोथ हार्मोन अवेलेबल है, और आजकल आपको बताना चाहूंगी कि स्टेम सेल थेरेपी भी बहुत अच्छी आ गई है इसमें। तो ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं इस चीज के लिए, स्टेम सेल थेरेपी भी अवेलेबल है, और उन महिलाओं को जिनमें ओवरी में काफी कम एग्स हैं उनमें बोन मैरो स्टेम सेल्स का भी यूज, अम्बिलाइकल कॉर्ड स्टेम सेल्स का भी यूज हो रहा है, और ओवरी में डायरेक्ट इंजेक्शन लैप्रोस्कोपिकली इन इंजेक्शंस का स्टेम सेल्स का करा जाता है, और इसका बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। इन सभी चीजों के बाद जब ये लेडी कंसीव करने की कोशिश करती है और आपकी डॉक्टर आपका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगी, तो उनको और दवाइयों की भी मदद लेनी पड़ती है, जैसे कि हार्मोनल इंजेक्शंस। उसमें FSH और HMG नामक जो इंजेक्शंस हैं उनको भी यूज करा जाएगा, क्लोमिफेन, लेट्रोजोल नाम की दवाइयां, उनको भी यूज करा जाएगा, और आपके जो अंडे कम हो गए हैं उनको ज्यादा स्टिमुलेट करने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन एक चीज जो हमें पता है और ये कभी कभी एक्सेप्ट भी करनी पड़ती है, वो ये कि कुछ महिलाएं जिसमें अंडेशय में बहुत ज्यादा एजिंग हो जाती है और पुअर ओवेरियन फेलियर की तरफ, वो ओवेरियन फेलियर या बहुत पुअर ओवेरियन रिजर्व की तरफ जा चुकी हैं, और जिनके खुद के स्वाभाविक अंडे नहीं बन पा रहे हैं, या अंडे बन भी रहे हैं तो उनमें बहुत कम मात्रा है, उन्हें IVF का भी सपोर्ट लेना पड़ सकता है। और ये देखा गया है कि ये महिलाएं जिनमें AMH लेस देन 1 है उनमें IVF के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो अगर हम IVF की बात करें तो IVF एक बहुत ही कारगर और बहुत ही चमत्कारी एक इलाज है ऐसी महिलाओं के लिए जो ऑलरेडी ओवेरियन फेलियर में जा रही हैं, या जिनको पहले कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी मिल चुकी है उनके लिए। और अगर कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से पहले ये महिलाएं अगर क्रायोप्रेजर्वेशन करवाती हैं तो उसके लिए भी IVF बहुत अच्छा है। तो कैंसर से पहले अगर कोई यंग लेडी है वो कोई भी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से पहले अपने ओवरी का जो टिश्यू है वो प्रिजर्व करवा सकती हैं, या आजकल अंडे भी आपके ओवम आपके क्रायोप्रेजर्वेशन हम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप करिए और उसके बाद आपको IVF के लिए जाना पड़ेगा। जब लो AMH की लेडी या पुअर ओवेरियन रिजर्व की लेडी को हम IVF देते हैं उसमें भी हमारे बहुत सारे चैलेंजेस है जो हम फेस करते हैं। सबसे पहले ये है कि बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन और इंजेक्शन देने के बाद भी आपके जो खुद के जो एग्स हैं वो कम मात्रा में पनप सकते हैं, और अगर वो 3 से कम होते हैं तो हम उनको पुअर रिस्पॉन्डर कहते हैं। और ये जो है लेडीज उनके जो एग्स बन भी गए, अगर 2 या 3 अच्छे एग्स मिलते भी हैं हमें तो उनमें कितने एग्स फर्टिलाइज होते हैं ये भी दिक्कत है। इसीलिए ज्यादातर महिलाएं जिनका कम अंडे मिलते हैं हमें उनको हम ICSI का एडवाइस देते हैं। ICSI के द्वारा डायरेक्ट इंजेक्शन जब करा जाता है एग में स्पर्म का भ्रूण बना के उन्हें मदर के वूम में रखा जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि जब अंडे की क्वालिटी खराब होती है तो कई सारे जो भ्रूण हैं वो अबॉर्ट भी हो सकते हैं, तो अबॉर्शंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, और कंजेनाइटल डिफेक्ट्स या बच्चे में कमी की के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। कई महिलाएं जो बार बार अबॉर्शन से गुजर रही हैं, जब उनके एग्स
अच्छे नहीं हैं, या उनके जो एम्ब्रियो बनते हैं भ्रूण उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या उनके खुद के अंडे पनप ही नहीं रहे, तो इन महिलाओं को डोनर oocyte का ऑप्शन दिया जाता है। अभी भी हमारे कंट्री में जो लॉ है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, बट स्टिल इसकी अवेलेबिलिटी है, और अगर ऐसा कुछ भी है तो आपके डॉक्टर आपको ओवम डोनर की सलाह दे सकते हैं, और अगर जरूरत हो तो एक यंग हेल्दी डोनर का एग लेके एक हेल्दी बेबी को आप पा सकती हैं। तो ये सब जानकारी थी आपके लिए पुअर ओवेरियन रिजर्व के बारे में। और अगर आप कोई भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं या आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है तो आप अपने कंप्लीट चेकअप कराइए और जो उसका कारण है वो उसका पता लगाइए। थैंक यू, धन्यवाद।